चलिए मैं आपको बताता हूं आज पहली क्लास के बारे में। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किसको कहते हैं, कंप्यूटर का आविष्कार कौन किया, इसका परिभाषा क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये सब के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं जानता हूं कंप्यूटर का स्पेलिंग क्या होता है। COMPUTER। कंप्यूटर का हिंदी संगणक भी होता है और संगणक भी होता है, लेकिन अधिकांशतः बुक में संगणक ही देखने को मिला है, इसलिए संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर का परिभाषा है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन व्हिच डिवाइस टेक डाटा प्रोसेस एंड गिव अस रिजल्ट। कहने का मतलब हुआ कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, ये बिजली से चलाई जाती है। बिजली दो प्रकार का होता है, एक होता है एसी बिजली, दूसरा होता है डीसी बिजली। अब एसी बिजली किसको कहते हैं, आपने जो पोल से बोर्ड तक जो लाया है, ठीक है, बोर्ड जो कनेक्शन देख रहे हैं ना, वो बोर्ड तक, उसको एसी बिजली कहते हैं, ठीक है। डीसी बिजली किसको कहते हैं, आपने जो बैटरी में स्टोर करके रखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डीसी बिजली कहते हैं। तो कंप्यूटर आप एसी बिजली से चलाइए या डीसी बिजली से चलाइए, कंप्यूटर बिजली से चलता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र कहा जाता है। व्हिच डिवाइस टेक डाटा प्रोसेस एंड गिव अस रिजल्ट। टेक मतलब होता है लेना, क्या लेता है, डाटा लेता है। अब डाटा किसको कहते हैं, तो डाटा का हिंदी आंकड़ा होता है। डाटा इज ए कलेक्शन नंबर अल्फाबेट एंड सम स्पेशल सिंबल। यानी डाटा का एकत्रित रूप होता है, किसका किसका, देखिए यहाँ अल्फाबेट, नंबर, साथ साथ फंक्शन की, सिंबल की। यानी कीबोर्ड में जितने भी बटन आपने देख रहे हैं, ये सारे क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। कंप्यूटर डाटा लेता है, टेक मतलब लेना। उसके बाद प्रोसेस, प्रोसेस मतलब होता है प्रक्रिया करना। जैसे मान लिया जाए हमको एक चाय बनाना हो, तो हमने क्या करते हैं, एक पात्र लेते हैं, उसके अनुसार जितनी सामग्री लेते हैं वो तैयार करते हैं, फिर ज्वलनशील पदार्थ लेके आप उसको बॉयल करके चाय बनाते हैं, ठीक है। तो जितना समय चाय बन, एक छोटी सी चाय कहलाता है, लेकिन प्रोसेस कितनी है, बहुत सारा है। तो उसी तरह से आपने जो कंप्यूटर में कीबोर्ड के जरिए ए डाला, बी डाला, कंप्यूटर को ABCD समझ में नहीं आता है, तो वो क्या समझता है, 0 और 1 समझता है। यानी आपने जो ए डालते हैं, बी डालते हैं, सी डालते हैं, तो आपको कंप्यूटर बाइनरी भाषा समझता है, यानी 0 और 1 में परिवर्तन करता है, इसलिए इसे प्रोसेसिंग कहते हैं। अब देखते हैं कि कंप्यूटर में तो डाटा लिया, अब दिया कौन, तो यूजर देता है। यूजर किसको कहते हैं, तो जो व्यक्ति उपयोग करता है, हम करते हैं, आप करते हैं, दुनिया के जितना भी लोग उपयोग करता है, सारे यूजर कहलाता है। उसके बाद कंप्यूटर का डिफिनेशन हम एक बार फिर से देख लेते हैं। लिखा हुआ है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन व्हिच डिवाइस टेक डाटा प्रोसेस एंड गिव अस रिजल्ट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो डाटा लेता है, क्रमबद्ध प्रक्रिया के जरिए वांछित, वांछित मतलब होता है इच्छा के अनुसार परिणाम घोषित करता है या रिजल्ट देता है, कंप्यूटर कहलाती है। नेक्स्ट आगे मैं बताता हूं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। C मतलब कॉमनली सामान्य रूप से, ऑपरेटर चलाने वाला, M मशीन यंत्र, P पार्टिकुलर मुख्य रूप से, U यूज यानी उपयोग, T ट्रेड व्यवसाय, E एजुकेशन शिक्षा, और रिसर्च यानी अनुसंधान या खोज। वे यंत्र जो शिक्षा के रूप में, व्यवसाय के रूप में, अनुसंधान या खोज के रूप में जिस मशीन का उपयोग किया जाता है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। जैसे हम लोग अभी शिक्षा के रूप में उपयोग करते हैं, बिजनेस ने व्यवसाय के रूप में उपयोग करता है, खोजने वाला खोजकर्ता खोज के रूप में उपयोग करता है। तो वे यंत्र जो शिक्षा के रूप में, व्यवसाय के रूप में, अनुसंधान या खोज के रूप में जिस मशीन का उपयोग किया जाता है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। अब देखते हैं कि कंप्यूटर में दो बेसिक पार्ट्स होता है, एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर किसको कहते हैं,
तो हार्डवेयर का परिभाषा थोड़ा सा इंग्लिश में लंबा है, लेकिन मैं उसका हिंदी बताऊंगा, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है कि हार्डवेयर इज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द फिजिकल कंपोनेंट्स दैट यू कैन सी, टच, हार्डवेयर, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। सी मतलब होता है देखना, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और ठीक ठाक कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर होता कौन कौन है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर हार्डवेयर में दो टेबल्स होते हैं, एक होता है बेसिक कंपोनेंट्स, दूसरा होता है ऑप्शनल कंपोनेंट्स। बेसिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत जितने भी पार्ट में बताऊंगा ये कंप्यूटर में रहना अनिवार्य है, जब तक नहीं रहेगा आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। जैसे मान लिया जाए ये मॉनिटर नहीं रहेगा, ठीक है, ये मॉनिटर दिखाइए, ये मॉनिटर जब तक नहीं रहेगा तो आप कैसे देखोगे क्या खुला है क्या बंद है? ये मॉनिटर रहना जरूरी है। ये कीबोर्ड नहीं रहेगा तो आप टाइप कैसे करेंगे? उसके बाद ये माउस जो देख रहे हैं, ये माउस नहीं रहेगा तो आप ड्राइंग कैसे करेंगे? सीपीयू जो होता है यह कंप्यूटर का हार्ट, नर्व, ब्रेन यानी हृदय, नाभि, मस्तिष्क होता है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में हृदय, नाभि, मस्तिष्क रहता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में सीपीयू होता है। सीपीयू के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे दिल, गुर्दा पार्ट्स, हाँ, हैंड, सब कुछ रहता है। उसी तरह से सीपीयू के अंदर प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, रैम, मदरबोर्ड, एसएमपीएस बॉक्स, फ्लॉपी डिस्क, ये सारे सीपीयू के अंदर की भाग है। यानी बेसिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत ये सारे पार्ट्स रहना अनिवार्य है, जब तक नहीं रहेगा आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। ऑप्शनल मतलब होता है अतिरिक्त, जरूरत है तो आप लगाइए, जरूरत नहीं है तो नहीं लगाइए। जैसे देखिए ये प्रिंटर है, ये प्रिंटर आपको प्रिंट करने की जरूरत हो तब आपने प्रिंटर का यूज करेंगे। आपको स्पीकर, गाना सुनने की जरूरत हो तब आपने स्पीकर का यूज करेंगे, पेन ड्राइव यूज करेंगे, कार्ड रीडर यूज करेंगे। तो ये हो गया ऑप्शनल, जरूरत है तो लगाएंगे, जरूरत नहीं है तो नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम देखेंगे